हेलो एवरीवन। क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने जो पिछली वीडियो में डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ी थी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, आज हम उसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डी ब्रोगली इक्वेशन। तो उससे पहले न्यूमेरिकल्स सोल्व करने से पहले हम कुछ जो फॉर्मूले आए थे हमारे सामने वो देख लेते हैं। जो डी ब्रोगली इक्वेशन थी हमारी, वो थी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, और इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी की जगह पे हमने पुट किया पी, मोमेंटम। तो एम यहाँ पे क्या है? मास ऑफ पार्टिकल इन किलोग्राम, एंड वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड, एंड पी मोमेंटम इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एंड एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.625 या 6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और लैम्डा यहाँ पे है डी ब्रोगली वेवलेंथ इन मीटर, और जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये तो था SI यूनिट में। और अगर CGS यूनिट में हमें यूज करना है तो लैम्डा की वैल्यू सेंटीमीटर में हम यूज करेंगे। एच जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है वो अर्ग सेकेंड, जो 1 जूल होता है वो 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। तो जहाँ पे जूल है प्लैंक्स कांस्टेंट में, जूल की जगह पे आपको क्या लिखना है? 10⁻7 अर्ग। तो उसके बाद बच जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। एंड जो मास है वो होगा ग्राम में, एंड वेलोसिटी होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड में। और गाइस, जो 1 जूल होता है वो और किसके इक्वल होता है? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 जूल किसके इक्वल होगा? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो प्लैंक्स कांस्टेंट में यूज करेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, इसके इक्वल होगा प्लैंक्स कांस्टेंट में। CGS यूनिट में हमें ये पुट करना है। तो ये डी ब्रोगली जो इक्वेशन है इसी के बेस पे हमारे फॉर्मूले हैं, तो आप इसी को ध्यान में रखना। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी मोमेंटम। तो चलिए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट दी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोला गया है, तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर यहाँ नहीं दिया गया है तो भी हमें पता होता है। ऑफ ए मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू दी गई है और हमें पता भी होती है। तो जो मास है वो दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा है, और वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू पता है, मास दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखी है, तो हमें सिर्फ फार्मूला में पुट करके आंसर निकाल देना है। एंड सेकेंड न्यूमेरिकल है व्हाट विल बी दी वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, मास दे रखा है बॉल का, एंड वेलोसिटी भी दे रखी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, हमें सिर्फ फार्मूला में पुट करना है। एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है जूल में। कैलकुलेट दी वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, मास दे रखा है। तो हमें तो जो रिलेशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, यहाँ पे मास गिवन है, प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता होता है, हमें वी वेलोसिटी नहीं पता है यहाँ पे। तो जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है उसका फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला पुट कर लेते हैं हम, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जितनी ये वैल्यू दे रखी है 3.0 इंटू 10⁻⁻25 जूल। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये गिवन है, तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम। वेलोसिटी फिर इस फार्मूला में पुट करके हम वेवलेंथ बता सकते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल पुट किया हमने? जो वैल्यू दे रखी है उसके इक्वल। और एम की वैल्यू यहाँ पे पता है, मास इलेक्ट्रॉन का, और हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू जब काइनेटिक एनर्जी गिवन है उसके।
तो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और v लिखेंगे तो अंडर रूट में आएगा, v स्क्वायर की वैल्यू आती है ये, और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 812 मीटर पर सेकेंड। और जो वेवलेंथ निकालनी है हमें, वेलोसिटी हमें पता चल चुका, मास दे रखा है, एंड उसके बाद हमें मास इंटू वेलोसिटी और h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी, हम यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे वेवलेंथ हमारी आई है 8967 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। इसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो कैसे करते हैं वो आप अच्छे से जानते हो। 10⁻⁻10 है, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 1 पावर, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाती है। -10 + 1 कितना बचा, -9 डिवाइडेड बाई 10, और इसके अपॉन में 10 है यहाँ पे, तो बचा 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे 896.7, और फिर 10⁻⁻9 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, नैनोमीटर, तो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे हमने किया। उसके बाद जो 4th सैंपल प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। मास कैलकुलेट करना है फोटोन का। अब की बार वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ गिवन है, h की वैल्यू पता होती है हमें, वेलोसिटी हमें अभी नहीं पता है, मास दे रखा है, सॉरी मास कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी हम कहाँ से इसकी लिख सकते हैं, मास ऑफ फोटोन पूछा है, तो गाइस जो फोटोन होता है वो ट्रेवल करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट से। जो लाइट की वेलोसिटी होती है उसी स्पीड से जो फोटोन होता है वो ट्रेवल करता है। वेवलेंथ हमने लिख ली, एंगस्ट्रॉम में थी तो हमने एंगस्ट्रॉम की जगह 10⁻⁻10 मीटर लिख लिया। और वेलोसिटी वो सेम स्पीड जो लाइट की स्पीड होती है उसी स्पीड से ट्रेवल करता है फोटोन। तो जो c की वैल्यू होती है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही वेलोसिटी हमारी अब इस फोटोन की हो गई। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, m इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा v। h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू अच्छे से पता है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट वाली होगी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट सैंपल प्रॉब्लम है, 2 पार्टिकल्स A एंड B आर इन मोशन। 2 पार्टिकल हैं हमारे पास A और B, मोशन में है। इफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल AB इज 5 × 10⁻⁻8 मीटर, वेवलेंथ दे रखी है। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल B इफ द मोमेंटम इज हाफ ऑफ A। गाइज जो A पार्टिकल है, A पार्टिकल की वेवलेंथ दे रखी है और वेवलेंथ B पार्टिकल की निकालनी है। और अगर मोमेंटम जो पहले वाला A है उसका हाफ हो जाए, मान लीजिए A पार्टिकल का मोमेंटम PA है और जो B पार्टिकल का मोमेंटम है PB, वो पहले वाले का PA का हाफ है, तो PB इज इक्वल टू PA अपॉन 2। तो हम वेवलेंथ निकालते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन से। लैम्डा जो A पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ लिखेंगे लैम्डा A इज इक्वल टू H अपॉन PA, एंड सेकेंड जो पार्टिकल B है उसकी वेवलेंथ लिखेंगे लैम्डा B इज इक्वल टू H अपॉन PB। दोनों को आपको डिवाइड करना है क्योंकि हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है B की। जो फर्स्ट है एंड सेकेंड दोनों को डिवाइड किया, लैम्डा A इज अपॉन लैम्डा B इज इक्वल टू PB अपॉन PA। H यहाँ पे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट कैंसिल हो गया। हमने क्या किया, लैम्डा A अपॉन लैम्डा B इज इक्वल टू H अपॉन PA, और इसके डिवाइड में लिखेंगे H अपॉन PB, जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा रिवर्स, PB अपॉन H, H से H कैंसिल, लैम्डा A अपॉन लैम्डा B इज इक्वल टू PB अपॉन PA। और लैम्डा A अपॉन लैम्डा B इज इक्वल टू PB की जगह पे क्या लिखेंगे, PB की जगह पे जो फर्स्ट का मोमेंटम है उसका हाफ PA अपॉन 2, PB की जगह पे PA अपॉन 2 लिखा हमने, ये पुट किया, डिवाइडेड बाई PA, यहाँ से लैम्डा A अपॉन लैम्डा B इज इक्वल टू PB की जगह पे क्या पुट किया, हाफ PA और डिवाइडेड बाई PA, PA से PA कैंसिल, क्या बच गया, हाफ लैम्डा A अपॉन लैम्डा B इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से लैम्डा B लिखेंगे, लैम्डा B इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा A। जो फर्स्ट वेवलेंथ दे रखी है A पार्टिकल की उसको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो जो B पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ
आ जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10⁻⁻7 मीटर। और उसके बाद है गाइस जो 6 सैंपल प्रॉब्लम है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सब एटॉमिक पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है जूल में, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², और काइनेटिक एनर्जी ये दे रखी है। उसके बाद डी ब्रोगली इक्वेशन से लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, लैम्डा इज इक्वल टू एक रिलेशन होता है न्यू बाई वी, क्योंकि c/लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू c/लैम्डा होता है, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू c/न्यू। तो लैम्डा इज इक्वल टू c/न्यू और लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, दोनों को कंपेयर किया हमने, तो न्यू/v इज इक्वल टू h/mv। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट करनी है, न्यू इज इक्वल टू mv²/h। mv²/h है, तो जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है यहाँ पे है mv²/h। इस mv² को 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे क्या लिखा mv²/h²। कैसे किया, न्यू इज इक्वल टू हाफ और 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और mv²/h। इस हाफ mv² को क्या लिखेंगे, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई h। 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाई h की वैल्यू हमें पता है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो गाइस 7 सैंपल प्रॉब्लम है वो आप खुद ट्राई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।